हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय हमारा होगा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष और अर्थ। मूल रूप से इसका जो अर्थ है वो होता है जीवात्मा का उद्देश्य। इस प्रकार पुरुषार्थ जो है वो जीवात्मा के उद्देश्य को कहा गया है। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन यापन के लिए आश्रम व्यवस्था को निर्धारित किया गया था, और जो ये आश्रम व्यवस्था थी इसकी सफलता काफ़ी हद तक पुरुषार्थों के ऊपर निर्भर रही। पुरुषार्थ में मूल रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार को स्थान प्रदान किया गया है। इनमें से धर्म, अर्थ और काम, इसे त्रिवर्ग और चारों को समूहित रूप से जो है वो चतुर्वर्ग के नाम से संबोधित किया गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत जो चारों पुरुषार्थ हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। एक को पूरा करने के लिए दूसरे का होना जरूरी है, दूसरे को पूरा करने के लिए एक का होना नितांत आवश्यक माना जाता है। कुल मिलाकर पुरुषार्थ जो है वह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे मनुष्य का बौद्धिक, उसका नैतिक, उसका शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक उत्कर्ष होता है, उसका विकास होता है। जो चार पुरुषार्थ हैं उनमें पहले नंबर पर स्थान दिया गया है धर्म को। धर्म शब्द की व्याख्या करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसका स्वरूप, इसका नेचर बहुत ज़्यादा विशद है। संक्षेप रूप में हम ये कह सकते हैं कि धर्म का अर्थ रक्षा करना है, धर्म का अर्थ पोषण करना है, कर्तव्यों का निर्वहन करना है। धर्म का स्वरूप कल्याणकारी है। धर्म के पालन से मानव की सुरक्षा होती है, उसकी सुरक्षा सुदृढ़ होती है। धर्म से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास होता है। साथ में राष्ट्र और समाज भी धर्मपूर्वक पालन करने से या धर्म का पालन करने से विकसित होते हैं, उनका भी उत्कर्ष होता है। कुल मिलाकर धर्म वह साधन है पुरुषार्थों के अंतर्गत जो मानव जीवन को अबाध गति से तथा सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। और इस पुरुषार्थ का जो पालन है वो मूल रूप से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य द्वारा किया जाता है। पुरुषार्थों में दूसरा स्थान अर्थ को दिया गया है, और अर्थ से आशय धन, संपत्ति तथा उन सभी भौतिक उपकरणों के अर्जन से है जो व्यक्ति को सांसारिक सुख प्रदान करने में सहायक होते हैं। व्यक्ति के जीवन में उसके अनेक उत्तरदायित्व होते हैं, उसके अनेक कर्तव्य होते हैं, और इन कर्तव्यों को, इनके उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उसे धन की नितांत आवश्यकता होती है। अतः धन का उपार्जन करना मनुष्य के लिए आवश्यक हो जाता है, उसके जीवन का एक प्रमुख अंग हो जाता है। किंतु धन का अर्जन उसे धर्माचरण पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि अधर्म के अनुसार या अधर्म से अर्जित किया गया जो धन है वो अनिष्ट होता है, वह अनर्थ होता है। और शास्त्रकारों ने, भारतीय शास्त्रकार जो हैं, उन्होंने धर्म की महत्ता और उसकी आवश्यकता पर अपने समय समय पर विचार प्रकट करते हुए कहा है कि अर्थ उच्चतम धर्म है, अर्थ काम और धर्म का आधार है, इससे स्वर्ग का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अर्थ से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की उन्नति संभव होती है, और अर्थ नामक पुरुषार्थ का पालन जो है वो व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में करना अनिवार्य होता है। तृतीय स्थान पर काम को पुरुषार्थों में जगह दी गई है। काम का तात्पर्य व्याभिचार नहीं, वरन इच्छित सुख अथवा कामना से वस्तुतः माना गया है। काम वह साधन है, मूल रूप से काम जो है वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय परक आनंद की अनुभूति करता है। भारतीय शास्त्रकारों द्वारा मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में काम के माध्यम से संतान उत्पन्न करने के लिए काम नामक पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण स्थान
प्रदान किया गया है, किंतु इस काम का संपादन जो है वो धर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। प्राचीन भारतीय समाज में धर्म पर अवलंबित कार्य की प्रशंसा की गई है और अधर्म पूर्वक किए गए कार्य की निंदा भी की गई है। क्यों? क्योंकि अधर्म पूर्वक किए गए कार्य से या काम से मनुष्य की बुद्धि का नाश होता है, उसकी बुद्धि का क्षय होता है। पुरुषार्थ में चौथा स्थान प्रदान किया गया है मोक्ष को, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। साधारणतः सांसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करना मोक्ष है। मोक्ष शब्द की उत्पत्ति की जहाँ तक बात की जाए तो ये मृक धातु से उत्पन्न हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है मुक्त करना या जिससे मुक्ति प्राप्त करना। मोक्ष का अर्थ आत्मा की मुक्ति से है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को बताया गया है। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में मोक्ष का स्थान प्रमुख एवं महत्वपूर्ण रहा है। योग साधन, ब्रह्म ज्ञान, परम ब्रह्म में लीन हो जाना मोक्ष है। वास्तविक मोक्ष परम ब्रह्म में स्वयं की आत्मा को लीन करना है। इस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति जो है संसार के आवागमन चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वास्तव में मोक्ष पुरुषार्थ नहीं होकर पुरुषार्थों का भी लक्ष्य है। इसलिए धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग में रखा गया है, जबकि मोक्ष को इससे पृथक रखा गया है। इस प्रकार जो पुरुषार्थ हैं वो मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हर व्यक्ति को इन 4 पुरुषार्थों का जीवन में पालन करना नितांत अनिवार्य होता है।